अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है जून। अब आप देखिए जुलाई, जून को मैं मान के चल रहा हूँ कि खत्म है। हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर के आधे मान लो, चलो जून का भी 15 दिन ले लेते हैं, सितंबर का 15 दिन ले लेते हैं, दैट इज 1 महीना। ठीक है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, दैट इज 3 महीने। गिन के हमारे पास 90 दिन है। अब आप वो मत चल जाना, नहीं सर लास्ट 15 दिन में भी तो पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ाई नहीं होती है, रिवीजन होती है, और वो अलग एक केओस वाला समय होता है। 90 दिन हम कभी आपको 200 250 दिन पे हुआ करते थे। उस समय भी आपको मैंने, आप जाके आज भी देख लेना, वीडियो बनाया था। प्लीज पढ़ने बैठ जाओ, आपको पता नहीं चलेगा ये 250 दिन कैसे 100 दिन पे आ जाएगा। आप तो 100 भी हटाइए, 90 दिन पे हम आ गए हैं। एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, 90 दिन भी कोई कम नहीं होता है। अगर अभी भी हम फोकस कर ले तो प्रीलिम तो 100% निकाल सकते हैं। हाँ, मेंस की आपने पहले कैसी तैयारी की हुई ये तो मैं गारंटी ले नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जब का होगा तब का देखा जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम मेंस के बारे में सोचने लगेंगे तो प्रीलिम भी हमारा आपको ठीक से कंपैरेटिवली काम नहीं कर पाएगा। तो चलो अब करना क्या है, तो देखिए हमारा यहाँ पे आइडिया ये है कि हम कैसे 190 दिन में इस चीज को समझ पाए कि कैसे निकालना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक निकाला हुआ है, बीपीएससी थ्रू डेटा। ठीक है, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर आपको समझना है। अच्छा, बाय द वे, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, यू कैन नोट इट। मैं यहाँ पे साइंस के या कोई भी काम के चीज, इनफैक्ट बिहार के भी लोकल न्यूज जो आते रहते हैं जिसपे आपका मेंस का क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ पे मैं शेयर किए रहता हूँ, तो ये आपके काम आएगा, या आप नोट डाउन कर सकते हो, PRJ लाइव। चलो देखो, सबसे पहले हमारा डेटा होता है जो काम का आता है कि हमारी वैकेंसीज कितनी निकलती है इन जनरल। तो आप देखो 64 में आपको लगभग 1500 सीट्स आ गए थे, और वही आपको 68 में लगभग 300 सीट्स आए थे। अब इस बार जैसा देखा गया है कि जेडीयू की जो सरकार है अपने ट्विटर से, बीपीएससी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन ये ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, कि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लगभग आपको 1000 पदों से ज्यादा अगर बीपीएससी में सीट्स लाएंगे, तो हम मान सकते हैं कि 30 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है, वो डेफिनेटली आपको 1000 पदों से ज्यादा होने वाला। अगर 1000 पद के एग्जाम आ रहे हैं तो हम एक गुड गेस तो मान ही सकते हैं कि हमारे पास लगभग 200 सीट्स होंगे एसडीएम प्लस डीएसपी के मिला के। अब आपको एहसास नहीं है कि आप सोचिए मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि 200 सीट्स लगभग एसडीएम या डीएसपी के होंगे। अब सोचिए कि यहां पे तो आपके टोटल सीट्स ही आपको थे 281। तो ये चीज मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपको अंदाजा ये अच्छी तरीके से होना चाहिए कि ये कितना बड़ा मौका है आपके पास। ये मौका अगर निकल गया आपके हाथ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने आलस किया, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लास्ट में आपने ठीक से पढ़ाई करने की सोची, जो भी कारण हो सकता है, लेकिन ये मौका अगर मिस कर गया तो ये बहुत ही बड़ा मौका मिस करेगा। 64, हम 70 की बात कर रहे हैं, कम से कम कितना, 6 इयर्स, 6 साल का फर्क पड़ जा रहा है इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आने के लिए। ठीक है, आप बोल सकते हो बीच में एक और आया था और वो भी कोई कम नहीं था, लेकिन हम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या वाला जो सीट्स होता है ये बहुत कम आता है। इन जनरल हम 300 400 एवरेज लेके चलते हैं, और उसमें कंपटीशन क्या होता है, बहुत फियर्स होता है। अब हम पढ़ाई तो वही बुक्स करेंगे, वही उतने ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और उतने ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके यहां पता चलता है कि एक भी डीएसपी का सीट्स ही नहीं है, तो वो कितना डिसहार्टनिंग होगा। तो आइडिया मैं आपको यहां पे ये कन्वे करना चाह रहा हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, इसको जाने हाथ से ना दे। अब ये देखिए, ये कट ऑफ, ये दूसरा डेटा जो होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लास्ट 2 साल के देखिए, मतलब 69 और 68, तो हमारा कट ऑफ लगभग 91 चल रहा है। ठीक है, अब मैं जनरली स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि या कट ऑफ को अपना रेफरेंस तो मानो, लेकिन उसको ये मत मान लो कि इससे बस प्लस माइनस, माइनस तो नहीं लेकिन +10 लाना है, कम से कम +15 का तो टारगेट किया ही करो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, देखिए किस, यहां पे 97 चल रहा था, इसके पहले भी आप 96 मान सकते हो, इसी अराउंड जा रहा था 3-4 साल से। और यहां पे जब स्टूडेंट ने अपना एक, जब क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे तो रेफरेंस क्या लिया होगा, 97 + 10 107 आया, कितना, 108। अब बहुत स्टूडेंट को लगा होगा कि 108 तो बहुत रेयर आ गया है, लास्ट 3-4-5 साल थे तो 97 आ रहा था, ये 108 आ गया, गलती तुक्का, पेपर लीक, इस टाइप की बहुत सारी बातें हुई होंगे उस समय। तो
स्टूडेंट को ये लगा हुआ कि अगले बार तो ये पक्का ही कम होगा, अब इसके और इसके बीच में आएगा, मतलब कि 102 103 तक कट ऑफ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 113। तो हम ऐसे रिस्क में नहीं आपको फंसना चाहेंगे। हाँ, इसीलिए हम हमेशा एटलीस्ट +15 और +20 टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये जंप मतलब ये फॉल क्यों हुआ है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे पुराने उनको तो अच्छे से आइडिया होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसीलिए ये फॉल हुआ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया था, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण ये वाला फॉल हुआ था। तो देखिए, ये 2-3 डेटा मैंने आपको बताया कि कितना वैकेंसीज निकल रहा है और इस बार कितना वैकेंसीज निकलने के चांसेस हैं। और एक और डेटा ले लीजिए, हमारे पास बचे हैं 90 दिन, 15 दिन जून के, 30 दिन जुलाई, अगस्त, फिर मैं 30 ही मान ले रहा हूँ, 1-2 उतना फर्क नहीं पड़ता है आपको, फिर आपको 15 दिन सितंबर के, लास्ट 15 को गिन भी नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, 30, 60, 30, 90 दिन बचे हैं हमारे पास। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर 90 दिन में हम नहीं इमीडिएटली लगे, अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो आता है आप आज देख रहे हैं और आज ही आप पढ़ने नहीं बैठते हैं, तो एक एक दिन का लॉस जो होगा आपके पास, वो एक हेवी लॉस होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको मैंने हर कैटेगरी के लिए आपको हर ईयर के लिए मैंने कट ऑफ दे दिया है कि आप अपने हिसाब से अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि आप हमेशा जनरल मेल के टारगेट करिए कट ऑफ को, क्योंकि वो कट ऑफ अगर आप पार कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका कट ऑफ, तो कोई भी कैटेगरी से हो आप, तो आपका वो कट ऑफ तो पार होना ही होना है। ठीक है, और प्लीज़, बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि हम कितने साल तक एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कि आप जनरल मेल हैं तो आप 37 साल तक, एंड फीमेल हैं तो यू गेट द आइडिया, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है वो लोग याद रखें कि उनके पास बस 3 अटेम्प्ट्स होता है, तो प्लीज़ आप अपना अटेम्प्ट्स बिना तैयारी के ना खोएं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट है, और लोगों पे ये अटेम्प्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके पास बस एज का रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले इस बात को ध्यान रखें। अब क्वेश्चन आता है कि हम करें क्या, तो यहाँ पे हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि 90 दिन में हम क्या करें कि ऐसा जो भी पिछला गलती की है वो माफ अब हमारा सही हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो वही है कि आपको अपने क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस आते हैं क्या। ये एक रफ आइडिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर बार यही रेशियो रहेगा, लेकिन हाँ, ऊपर बस 1-2% होगा, इन जनरल यही रहता है आपको। तो देखिए, साइंस से लगभग आपको, मैं सीधे बोल दे रहा हूं, 25% आते हैं, करंट अफेयर से लगभग 25% क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से लगभग 25% क्वेश्चन आते हैं, स्टेट स्पेसिफिक लगभग 15% क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से लगभग 4% क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो 69th में ये एकदम चेंज कर गया था, वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। ज्योग्राफी में, जिसमें कि आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड बिहार ज्योग्राफी, लगभग 12% क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा रफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हमें एग्जाम निकालना है तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि मुझे ये और ये तो एकदम ठीक करना ही पड़ेगा। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सच मानिए ये 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट वाला चीज होता है ना, ये करंट में आपको क्या होता है कि बहुत क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है। बहुत क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप श्योर नहीं रहते हो। तो इस कारण से ये जो 25% दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में आप 10% अटेम्प्ट ही करके आते हो। लेकिन ये साइंस के क्वेश्चन, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन, और एक पॉलिटी मान लो, यहाँ पे मैं ग्राफ में वो कर दे रहा हूँ मिसलिनियस में करके, लगभग उससे 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो पॉलिटी के क्वेश्चन और स्टेट स्पेसिफिक, ये सब बहुत स्कोरिंग पार्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। तो ये सब पार्ट हमारा एकदम अच्छा होना चाहिए। ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखना पड़ेगा कि इन सब सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंस के वाइज से, देखिए इंपॉर्टेंस, मैं क्वेश्चन वाइज नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 जो ले लो, हाँ, और इसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब भी मैं इंपॉर्टेंस इसको ज़्यादा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके 10-12 क्वेश्चन में से आप 10-12 बना के आओगे, 12 मार्क्स आपके पक्के के पक्के। स्टेट अगर आ रहा है 20 क्वेश्चन, तो 20 में से लगभग 16 बना के आओगे आप, या 15 जो भी ले लो। हिस्ट्री ये अगर आता है 25 क्वेश्चन, तो इसमें से आप लगभग 18 से 19 बना के आओगे। साइंस आता है 27 क्वेश्चन,
तो इसमें से लगभग आप 25 बना के आओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस में कितना स्कोर कर रहे हो, ये समझ में आपको होना चाहिए। और करंट के आते तो हैं लगभग 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, लेकिन आप अटेम्प्ट करोगे लगभग 22, सही होंगे लगभग आपको मान लो 14 से 16। तो आपका ये यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशियो है ये बड़ा कम हो जाता है, इसीलिए इसको मैंने नीचे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब आता है स्कोरिंग रेशियो, इसीलिए मैंने इसको, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है, इसको मैंने नाम दिया हुआ स्कोरिंग रेशियो कि कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें हम कितना स्कोर कर पाते हैं। तो इसको देखो, इस ग्राफ को बड़ा मेहनत लगता है इसे बनाने में, आपको समझ लगता है। ये लाल वाला ग्राफ क्या है कि हम आपको कितना स्कोर कर रहे हैं, और ये काला वाला ग्राफ क्या है कि उस विषय से कितने सवाल आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे तो ये आ जा रहा है, ये आना नहीं चाहिए था, चलो अब आ जा रहा तो क्या ही करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको ये इंटरनेशनल है, ये आपको मान लो पॉलिटी है, फिर आपको ये करंट ट्रिवियल है, ये अलग अलग आपको जैसे विषय है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं आपको कि मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सवाल तो आ रहे हैं इसमें 5, लेकिन आप बना कितने रहो 3, तो ये आपको घाटा हो गया। ये आपको सवाल आ रहे हैं 3, लेकिन आप बना भी रहे हो 3, तो ये इंटरनेशनल हमारा बड़ा सही। ये सारे क्यों करंट अफेयर्स के पार्ट है, सारे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आता है वो बड़ा अच्छा होता है। वही करंट अफेयर्स में जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, इससे क्वेश्चन तो बड़े कम आते हैं, 2 ही आ रहे हैं, लेकिन आप 2 के 2 बना रहे हो। क्यों? क्योंकि लाल वाला ग्राफ भी यहाँ पे, काला वाला ग्राफ भी यहाँ पे। वही यहाँ पे ये देखो, ये जैसे मान लो आपको करंट ट्रिवियल है, जैसे मान लो ये करंट ट्रिवियल है, जैसे कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, कौन सा एक्सरसाइज आया है, कौन सा आपको बुक लॉन्च हुआ है, कौन सा डे क्या होता है, कौन सा थीम क्या था इस बार, इस टाइप वाले सवाल सब वो लगभग आते हैं सबसे ज्यादा करंट अफेयर में। 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, लेकिन आप बनाते कितना हो? बनाते हो सही 2 से 3। तो फिर और सोचो इसमें मेहनत कितना लगता है आपको। ये 2 से 3 मार्क्स लाने के लिए आपको पता चलेगा कि 3-4 मैगजीन पढ़ जा रहे हो आप, सिर्फ ये 2 से 4 मार्क्स के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हम मेहनत कितना डाल जाते हैं, जिसका हमें प्रॉपर समझ होना चाहिए। वैसे ही आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे हमने प्रतिशत डाला हुआ है। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जो कि आपको PRJ लाइव टेलीग्राम मेरा आईडी है, ये आप नोट कर सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ तो ये कवर कर ले रहा है, ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा, वहां पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कौन सा करंट अफेयर में हमें कितना फायदा होता है, कितना घाटा होता है, ठीक है। तो आइडिया में ये आग वाला फोटो इसलिए दिया हूं कि ये समझ होना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब ये 90 दिन की कहानी तो मैंने बता दी, अब ये सब डेटा वेटा भी बता दिया, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब इस चीज को हम क्या करें, तो इस चीज ही के लिए हमने आपको लॉन्च किया हुआ है अपना क्रैश कोर्स, ठीक है। अब क्रैश कोर्स में आपको करना क्या है, जो कि जिसका प्राइस मात्र 3,999 है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए काम आ सकता है, पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आपको कोशिश किया जाएगा एकदम क्लीन स्लेट आइएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्पीड बना के रखेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको इससे फायदा ये इस सेंस में हो सकता है कि आपका जल्दी जल्दी सब कुछ चीज रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, PRJ लाइव कोड को यूज करना है। इस कोड को कहां पे यूज करोगे, तो चलो ये भी दिखा देता हूं मैं। ये आप studiiq.com खोलोगे, और मान लो जैसे अपना ये बिहार है, बिहार खोलते हो, बिहार में आप क्या करोगे, ये बाई करोगे, और ये बाई जैसे खोलोगे, और ये किस में जाना है, इसमें तो आप जैसे चलो अभी क्रैश कोर्स यहाँ पे खोजोगे तो आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, और फिर क्रैश कोर्स में जाओगे, फिर वहां बाई नाउ करोगे, और बाई नाउ के बाद करोगे, फिर यहाँ पे ये करोगे, और यहाँ पे आपको कूपन लगाना है। कूपन कौन सा लगाना है, PRJ लाइव कूपन लगाना है, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा 3,999 से भी कम, और आपको जो कि अवेल कर सकते हैं, और फिर अपना तैयारी जो हो सकता है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये 3,999 जो प्राइस है, ये आपको सिर्फ इसी कोड पे मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है PRJ लाइव पे, ठीक है। तो आई होप आप जल्दी डिसीजन लीजिए। एंड बाय द वे देखिए, मेरा टेलीग्राम आईडी भी वही है PRJ लाइव, तो ये आप नोट कर सकते हैं।
तो जल्दी तैयारी शुरू करिए और ज़्यादा वेट करिएगा तो आप एक एक दिन लूज़ करिएगा। चलिए, थैंक यू, आई होप आई कुड मेक अ डिफरेंस एंड ये डेटास ये देखने का तरीका आपके काम आएगा।